गांव का नाम था चंदपुर। यह गांव किसी भी अन्य गांव से भिन्न नहीं था। यहाँ के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेती करता, कोई गरीबी में जूझता, तो कोई अपना स्वार्थ साधने में लगा रहता। गांव की पंचायत में जमींदारों और धनवानों का दबदबा था। वे अपने हित साधने के लिए गांव के साधारण लोगों की आवाज दबा दिया करते। इस गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। गोपाल बचपन से ही ईमानदार, सरल और अपने आदर्शों पर अडिग रहने वाला था। उसके पिता एक करीब शिक्षक थे, जिन्होंने उसे सच्चाई, मेहनत और न्याय की शिक्षा दी थी। गोपाल ने भी अपने पिता से सीखा था कि जीवन में आदर्शों की जो जगह होती है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु गांव की परिस्थितियां गोपाल के लिए चुनौतियां लेकर आईं। जमींदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था और गांव में भ्रष्टाचार की आदतें गहरी जड़ें जमा चुकी थी। लोग छोटी छोटी बुराइयों को सामान्य समझने लगे थे। ऐसी ही स्थिति में गोपाल का आदर्श जीवन शैली उनके लिए असहजता का कारण बनी। वे उसे ताने देते, कहते, इतना कड़क क्यों हो, थोड़ा समझो। गोपाल की ठोस सोच और स्पष्टवादिता के कारण गांव के धनवान वर्ग उससे दूर रहने लगे। वह अकेला पड़ता गया, पर वह कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसे पता था कि आदर्शों को छोड़ देना आसान होता है, पर वह इसे अपना उद्देश्य कभी नहीं बनाना चाहता था। एक बार गांव में बड़ा विवाद हुआ। गांव के कुछ किसानों की जमीन पर जमींदार ने अपना कब्जा करने की कोशिश की। किसानों के पास न तो उचित न्याय था, न कोई सहायता। ऐसे में गोपाल ने जमींदार का विरोध किया। उसने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई और पंचायत में जाकर सही बात रखी। उसने कहा, यह न्याय नहीं कि गरीबों की जमीन लूट ली जाए। हमें सत्य के साथ खड़ा होना होगा। इस विरोध के कारण जमींदार और उसके समर्थक गोपाल से नाराज हो गए। उन्होंने गांव वालों को गोपाल से दूरी बनाने के लिए कहा। कुछ लोग डर गए, कुछ ने जमींदार के साथ मिलकर गोपाल को बदनाम करने की कोशिश की। पर गोपाल ने हार नहीं मानी। वह समझ गया था कि आदर्शों का रास्ता आसान नहीं होता। समय की धारा में गोपाल की मेहनत जैसे अनजाने बीज की तरह धीरे धीरे गांव की मिट्टी में गहराई से उतरने लगी। उसने बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को साथ लेकर जागरूकता के कई कदम उठाए। उसने समझाया कि विरोध केवल जोर जोर से आवाज उठाना नहीं, बल्कि संयम, समझदारी और प्रेम से भी होना चाहिए। उसकी बातों ने लोगों के मन के सूखे खेतों में पानी की तरह तरावट पहुंचाई। धीरे धीरे गांव के दिलों में बदलाव का सूरज उगा। लोग अब खुद को कमजोर नहीं समझते थे, बल्कि अपने अधिकारों के लिए साहस से खड़े होने लगे। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज एक साथ गूंजने लगी, जिसने पूरे गांव में नई उम्मीदों का प्रकाश फैला दिया। कुछ समय बाद जमींदार के कब्जे की कोशिशें कम होने लगी। गांव के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। भ्रष्टाचार पर रोक लगने लगी। गोपाल का आदर्श विरोध अब सफल विरोध में बदल गया था। गोपाल ने साबित कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कठिन जरूर होता है, पर संभव भी। आदर्शों को अपनाकर समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उसका साहस और दृढ़ता गांव के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी का सार: मुंशी प्रेमचंद की कहानी आदर्श विरोध ये बताती है कि समाज में सही और गलत की लड़ाई में एक अकेले व्यक्ति की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आदर्शों का पालन करना आसान नहीं, पर संभव है। समझदारी, धैर्य और शिक्षा से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।